नमस्कार, मैं सिद्धार्थ। विहार जो शब्द है वो संस्कृत और पाली के शब्द विहारा से आया है। विहारा जिसका मतलब होता है कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, तो इसमें बुद्धिज़्म आ जाता है, यानी कि भगवान बुद्ध का जिक्र होता है। तो हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन तब जब हम बुद्धिज़्म तक पहुँचेंगे, यानी भगवान बुद्ध तक पहुँचेंगे। फिलहाल हम बिहार की बात करते हैं, बिहार की इतिहास की बात करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का इतिहास का बात करते हैं तो हमें दो तरह का इतिहास देखने को मिलता है। एक जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, यानी कि उसके बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, कहीं कहीं बातें हैं, कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है। एक और दूसरा इतिहास वो होता है जिसके बारे में साक्ष्य है, यानी कि जिसको लिखा गया है और उसको आगे तक पहुंचाया गया है। तो हम सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लिखी हुई बात, जो लिखित साक्ष्य है उसके बारे में बात करते हैं। लिखित साक्ष्य में बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा धार्मिक साक्ष्य, यानी कि रिलीजियस एविडेंस। वेद में, पुराण में, विशेषकर वायु पुराण में, उसके बाद रामायण में बिहार का जिक्र हमेशा हुआ है। रामायण की अगर हम बात करें, रामायण को अगर एक एग्जाम्पल लें तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि बिहार के ही थे। बिहार में ही जन्मे, बिहार में ही बड़े हुए, वहीं डाकू से साधु ही बने और वहीं रामायण की रचना भी करी। अगर रामायण से और हम साक्ष्य लेना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि जनक जननी माता सीता, इनका जन्म भी बिहार में हुआ था और इन्होंने समाधि भी बिहार में ही ली थी। हम फिर आते हैं दूसरे साक्ष्य की ओर, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि पुरातत्व विभाग का साक्ष्य। चिरंद एक जगह है आपको सारण डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे पुरातत्व विभाग ने जब खोजा तो 2500 ईसा पूर्व का कुछ साक्ष्य मिला है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ पे सभ्यताएं उस समय भी थी। ये बहुत बड़ा साक्ष्य है कि इतने पहले भी बिहार में मानव सभ्यता थी। अगर हम ज्योग्राफिकल एविडेंस, यानी कि भौगोलिक साक्ष्य की बात करते हैं, तो हमें ये साफ साफ दिखता है कि बिहार की जो धरती है इस पे बहुत सारी नदियाँ हैं और नदियों का होना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि यहाँ सभ्यताएं हो सकती हैं, होती होंगी और हैं। क्योंकि नदियों का पानी जो है वो मनुष्य के काम तो आता ही है, पशु के काम भी आता है और खेती करने के काम भी आता है। अगर हम पुराने समय, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड या द्वापर युग की बात करें तो बिहार की धरती 3 भाग में विभाजित थी: मिथिला, मगध और अंग प्रदेश। सबसे बड़ा जो उस समय का प्रदेश था वो था मिथिला, जिसको विदेह राज कहा जाता था। विदेह राज, जिनके राजाओं को जनक कहा जाता था। जनक सिर्फ माता सीता के पिता नहीं थे, वहाँ के जितने भी राजा हुए उन सबको जनक ही कहा जाता था। और उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिनके समय काल में विदेह का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, वो थे राज ऋषि महर्षि जनक, जो माता सीता के पिता। इनके समय में मिथिला सबसे ज़्यादा ताकतवर, बड़ा, सुखी, संपन्न और समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था। अगर आप कभी मिथिला गए होंगे या मिथिला जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मिथिला के लोग जितने मीठे होते हैं उतना ही मीठा वहाँ का आहार होता है और उतना ही मीठा वहाँ का व्यवहार होता है। आगे मिथिला की कहानी जारी रहेगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।